Hello everyone, welcome again in Sanskar Sagar Public School. In this session we are going to learn kinds of sentences. My dear students, in previous session we learned what is sentence, phrase and clause. After that we learn what is subject and predicate. And today in this session we will be learning kinds of sentences. सेंटेंस के प्रकार कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो इन योर बुक्स देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. बच्चों, आपके बुक में 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस दिए गए हैं. पहला असर्टिव है, दूसरा इंट्रोगेटिव है, तीसरा इम्पेरेटिव है और चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. हम इन चारों सेंटेंस को एक एक करके देखेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे सो दैट हम अच्छे से इन सेंटेंसेस पर ग्रीप कर सकें. तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है. और फर्स्ट kinds of sentence is assertive sentence. assertive sentence बच्चों उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें स्टेटमेंट की बात की जाए. स्टेटमेंट मीन्स अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो अगर मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो मेरा क्या हुआ, स्टेटमेंट हुआ. आप जो बोलते हो वो आपका क्या हुआ, स्टेटमेंट हुआ. उदाहरण के तौर पे ले सकते हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये स्टेटमेंट है. आप पढ़ाई कर रहे हो, ये स्टेटमेंट है. मैं कल बाज़ार जाऊँगा, ये स्टेटमेंट है. मैं 2 दिन से नहीं पढ़ रहा हूँ, ये स्टेटमेंट है. आप एक अच्छे लड़के हो, ये स्टेटमेंट है. बच्चों, ये तो हुआ स्टेटमेंट पॉजिटिव तरीके से हमने आपके सामने पेश किया. हम निगेटिव तरीके से भी स्टेटमेंट को पेश कर सकते हैं. जैसे आप अच्छे लड़के नहीं हो, यू आर नॉट ए गुड बॉय. तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है, योर हैबिट इज नॉट गुड. तो बच्चों, जब स्टेटमेंट में नॉट आए तो वो अलग टाइप का स्टेटमेंट बनता है और जब स्टेटमेंट में नॉट नहीं आता है तो वो अलग टाइप का स्टेटमेंट बनता है. तो सबसे पहले तो असर्टिव सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस स्टेटमेंट. ये किसको एक्सप्रेस करेगा बच्चों, स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है. एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम, You are a good boy. दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, सेम टू सेम होगा, बस इसमें मैं नॉट लगाऊंगा. You are not a good boy. देखो बच्चों, ये दोनों क्या हुए, दोनों स्टेटमेंट हैं, लेकिन तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम एक अच्छे लड़के नहीं हो. इसमें नॉट लगा दिया, इसमें नॉट नहीं है. तो इससे हमको क्या पता चला, स्टेटमेंट तो असर्टिव सेंटेंस शो कर रहा है, लेकिन असर्टिव सेंटेंस अब कितने पार्ट में बंट सकता है, 2 पार्ट में. उसी 2 पार्ट को कहते हैं बच्चों अफर्मेटिव एंड निगेटिव. तो असर्टिव सेंटेंस का टाइप्स क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस देखो ध्यान से देखना इसको. असर्टिव सेंटेंस इसको लिखेंगे बच्चों अफर्मेटिव. ये अफर्मेटिव हो सकता है, अफर्मेटिव, और ये हो गया निगेटिव. तो अब उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा. यहाँ पे जब पॉजिटिव सेंटेंस आएगा तो उसको अफर्मेटिव बोलेंगे, यहाँ पे जब निगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसको निगेटिव बोलेंगे, ठीक है. अफर्मेटिव हो गया और निगेटिव हो गया. एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पे. आई एम अ बॉय, बिल्कुल सही बात है, मैं एक लड़का हूँ, ठीक है. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, निगेटिव में नॉट आएगा. इसका एग्जाम्पल क्या है,
अगर मैं इसी का निगेटिव बनाता हूँ, देखो ये हो जाएगा आई एम नॉट अ बॉय। तो ये हो गया निगेटिव, ये हो गया अफर्मेटिव। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दिस इज अ कार। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये देखो इसमें नॉट नहीं आया और ये पॉजिटिव दिख रहा है और ये एक स्टेटमेंट है, तो इसमें हो जाएगा दिस इज नॉट अ कार। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस का पहला पार्ट असर्टिव आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए दूसरे काइंड्स पे पहुँचते हैं और देखते हैं क्या होता है दूसरा काइंड्स। तो बच्चों दूसरा काइंड्स होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे यस लगा लेते हैं कि क्योंकि कई सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या हो सकता है बच्चों? हम कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों से क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं आप पढ़ाई, जैसे क्या आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या आप लेक्चर देख रहे हो, क्या तुम रोज़ फल खाते हो। तो ये क्या है बच्चों? मैंने आपसे क्वेश्चन किया, जब मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा तो वो बन जाएगा इंटरोगेटिव। तो ये क्या, इसमें क्या कह सकते हो बच्चों? इसमें हमसे क्या पूछा जाता है? आस्क क्वेश्चंस। इसमें हमसे क्या होता है बच्चों? क्वेश्चंस किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कैसे बनता है बच्चों? जैसे बनता है, सेंटेंस ऐसे एंड होगा, इसमें देखो फुल स्टॉप से एंड हो रहा था, लेकिन इसमें सेंटेंस ऐसे एंड होगा। ये बहुत आसान है समझना, जैसे ही पढ़ोगे, जैसे क्वेश्चन तुमको लगेगा क्वेश्चन पूछ रहा है, तुरंत हो जाएगा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं एग्जाम्पल इसका कुछ, आपके बुक से मैंने एक दो एग्जाम्पल लिखा है। आर यू फीलिंग वेल नाउ? आर यू फीलिंग वेल नाउ? देखो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया लास्ट में सेंटेंस के और मैं पूछ रहा हूँ आर यू फीलिंग वेल नाउ? क्या तुम अच्छा महसूस कर रहे हो? दूसरा सेंटेंस हो जाएगा बच्चों, हाउ ओल्ड आर यू? दूसरा सेंटेंस होगा तुम कितने साल के हो? ठीक है, और तीसरा हमारा हो जाएगा डज शी कम हियर? क्या वो रोज इधर आती है? डज शी कम हियर, यहाँ पे तो मैंने छोड़ दिया थोड़ा सा। डज शी कम एवरी डे लगा लो यहाँ पे, रोज के लिए। डज शी कम एवरी डे हियर? डज शी कम एवरी डे हियर? क्या वह यहाँ रोज आती है? ठीक है, तो अभी हमने दो काइंड्स ऑफ सेंटेंस पूरा किया। पहला था असर्टिव, दूसरा था इंट्रोगेटिव। अब हमारा तीसरा है बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस, एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बिफोर आई मूव ऑन टू अदर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, प्लीज नोट दिस एंड आई विल बी गोइंग टू इरेज। अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं तीसरा जो हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा काइंड होगा बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस का। इंपेरेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? अब तक हमने देखा स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं, अब तक हमने देखा हम क्वेश्चन पूछ दिए। अब तीसरे में क्या होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को कमांड देते हैं, किसी से एडवाइस करते हैं, किसी को सजेशन देते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं।
जैसे प्लीज़ एक गिलास पानी दे दो, जाओ जाकर सो जाओ, बैठ जाओ, ऐसे हम अक्सर बात करते हैं। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो इम्पेरेटिव के अंदर आते हैं। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे बच्चों? क्या ये एक्सप्रेस कर सकता है इम्पेरेटिव सेंटेंस? एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड, ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, इस तरीके के जब वर्ड आएंगे हम कहेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ऑर्डर दे सकते हो, कमांड दे सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, सजेशन दे सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो बच्चों इस तरीके के जब वर्ड्स आएंगे किसी सेंटेंस में हम बोल देंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस है। चलिए एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ ऑर्डर और कमांड का, कि अगर ऑर्डर या कमांड दिया जाए तो इसके एग्जाम्पल कैसे बनेगा। तो पहला एग्जाम्पल हमारा होने वाला है ऑर्डर या कमांड का, सिट डाउन। पहला एग्जाम्पल क्या है बच्चों? सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाओ। ऐसे अक्सर हम बोलते हैं जब कोई क्लास में बच्चा खड़ा हो गया, टीचर बोलेगा सिट डाउन, बैठ जाओ, तो ये क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है टीचर। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरा बच्चों क्या हो सकता है? दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं यहीं पे, राइट नेटली, साफ सुथरा लिखो। जब कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका हैंड राइटिंग थोड़ा पुअर होता है तो टीचर उनको क्या करेगा? ऑर्डर देगा, अच्छे से लिखो, साफ सुथरा लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ हमारा ऑर्डर या कमांड। अभी हम आते हैं यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल को लेकर। इसमें होगा हमारा बच्चों एडवाइस और सजेशन। इसमें हम क्या कह सकते हैं बच्चों? किसी को सलाह दे सकते हैं बच्चों, किसी को परामर्श दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। ठीक है, तो कैसे सलाह दे सकते हो? देखो, यू शुड रिटर्न हिज बुक। इसका मीनिंग क्या हुआ? यू शुड रिटर्न हिज बुक, तुम्हें उसकी पुस्तक वापस कर देनी चाहिए। इसमें क्या है बच्चों? तुम इस सेंटेंस का जब मीनिंग निकालोगे तुमको अंदर से फीलिंग आएगा कि सलाह दिया जा रहा है हमको, तुम्हें उसकी पुस्तक वापस कर देनी चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये जाहिर सी बात है कि कोई तुमको सलाह ही दे सकता है, एडवाइस कर सकता है, सजेशन दे सकता है। ऑफ कोर्स ये तुम समझ सकते हो। तो दूसरा होगा यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ओके, अब थर्ड एंड लास्ट देखते हैं, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में क्या हो सकता है बच्चों? इसमें भी कोई खास बात नहीं है, जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट तुम समझ सकते हो कि रिक्वेस्ट इसमें वर्ड आएगा या फिर ऐसा फील आएगा कि कोई तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा है किसी काम को करने के लिए। एग्जाम्पल ले लो, प्लीज हेल्प हिम। देखो, प्लीज हेल्प हिम, कृपया उसकी मदद करें। तो इसमें क्या है? रिक्वेस्ट कर रहा है कोई, तुमको ऑर्डर ऐसे थोड़ी दिया जाएगा प्लीज हेल्प हिम, ऐसे नहीं दिया जाएगा, हेल्प हिम, तब ये ऑर्डर हुआ। लेकिन अगर प्लीज हेल्प हिम लगा दिया, जैसे ही सेंटेंस से प्लीज लग गया, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ये समझ लो। ठीक है, और देखो दूसरा, आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प इन माई प्रोजेक्ट। आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प इन माई प्रोजेक्ट। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे मेरी प्रोजेक्ट में सहायता करें।
तो यहाँ पे देखो बच्चों, डायरेक्ट यहाँ पे वर्ड ही रिक्वेस्ट डाल दिया गया, यहाँ पे प्लीज़ डाल दिया गया, तो आप समझ जाएंगे कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब आते हैं बच्चों लास्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें क्या हो सकता है बच्चों, अभी तक हमने देखा कि सिंपली हम बोल रहे थे, वो स्टेटमेंट हुआ, दूसरा हम क्वेश्चन पूछे, तीसरे में सलाह, ऑर्डर, कमांड, ये सब हमने किया। ठीक है, चौथे में क्या कर सकते हो, कहीं तुम जा रहे हो और अचानक तुमको सरप्राइज हो जाओ, तुम जैसे कहीं गए, इतना खूबसूरत तुमको सीन देखने को मिल गया तो तुम एकदम सरप्राइज हो जाओगे, या फिर तुम अचानक दुखी भी हो जाओगे, जैसे तुम अचानक किसी की मरने की खबर सुन लो, जैसे ही फ़ोन किया किसी ने बताया वो तो मर गया, तुमको एकदम शॉक हो जाएगा। तो ये सब क्या है, सडन फीलिंग है तुम्हारे अंदर की ना, ऑल ऑफ सडन ये काम हो रहा है, या फिर तुम सरप्राइज हो, बहुत खुश हो जाओ, या फिर तुम बहुत दुखी हो जाओ, तो ये सब सडन फीलिंग होती है, ऑल ऑफ सडन अगर ये हो रहा है तो। ठीक है, तो इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, देखते हैं उसको हम कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। ये एक्सप्रेस क्या करता है बच्चों, एक्सप्रेस सडन फीलिंग, एक्सप्रेस सडन फीलिंग। पहला सोरो, SOROOW, सोरो। सरप्राइज, पेन, बस इस तरीके के इसके अंदर वर्ड्स आते हैं। देखो क्या क्या मैंने लिखा है। सडन फीलिंग हो सकता है, या सॉरो हो सकता है, दुख, सरप्राइज हो सकता है, आश्चर्य, या फिर पेन मीन्स दर्द। ठीक है, इस तरीके की, जैसे तुम बोलते हो आउच, तुमको चोट लगती है, तो ये क्या है, ऑल ऑफ सडन तुमको पेन हुआ ना, तो ये आ जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, नो डाउट। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं हम कुछ। पहला एग्जाम्पल हमको दिया गया है बच्चों, वाओ व्हाट ए नेचुरल सीन इट इज। वाओ, इसमें इस तरीके के वर्ड अक्सर आते रहते हैं, वाओ व्हाट अ नेचुरल सीन इट इज। देखो इसमें क्या लिखा है, वाओ व्हाट अ नेचुरल सीन इट इज। बच्चों ये क्या दिखा रहा है, हम देख रहे हैं व्हाट ए नेचुरल सीन, हम सरप्राइज हो गए इस सीन को देखकर। अचानक तुम गए और तुम्हारे सामने बहुत खूबसूरत सीन दिखा, तुम बोलोगे वाओ व्हाट ए नेचुरल सीन इट इज। ठीक है, तो ये हमको सरप्राइज दिखाया। देखते हैं दूसरा। दूसरा है हाउ डार्क द नाइट। ये बोल रहा है कि कितनी अंधेरी रात है, ये अपनी फीलिंग जाहिर कर रहा है, कितनी अंधेरी रात है। ठीक है, लेकिन ये फीलिंग कैसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। ठीक, अब लास्ट हमारा है बच्चों ALAS, अलाश। अलाश, हिज नेवर, नेवर मीन्स पड़ोसी, हैज डेड। अलास, अलास, हिज नेवर हैज डेड। ये बच्चों वर्ड जो है वो सौरों को रिप्रेजेंट करता है, सौरों, दुख को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। वो बहुत दुखी है, उसका पड़ोसी मर गया, तो ये क्या कर रहा है, दुख को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब तक हमने देखा 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस। पहले में असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, और सबके हमने अच्छे से एग्जाम्पल्स भी देखे। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक एक एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। ये चारों का चारों काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी समझ में आएगा। लेक्चर को अच्छे से देखें, ना समझ में आए एक बार और देखें, और उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को डालें, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। और मेरी आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं, आप एक पतली सी नोटबुक रखें, उसको एक एक पॉइंट में जो लिखवाता हूं उसको नोट करें, ताकि
आपको क्लियर हो सके, जब आप रिवाइज करो, जब आप टेस्ट दो तो आपको ज़्यादा कुछ बुक में जाकर पढ़ना ना पड़े, क्योंकि मैं पहले आपकी बुक को देखता हूँ, फिर उसको अरेंज करता हूँ किस तरीके से चीज़ें आपको पेश करनी है इन अ ईजी वे। ठीक है, तो ये लेक्चर अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऐसे ही बने रहिए संस्कार सागर पब्लिक स्कूल चैनल पे आगे की वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।